कुछ ही देर बाद उसका फ़ोन जो टेबल पर था नॉर्मल तरीके से लाइट अप हुआ, जैसे कोई नोटिफिकेशन आया हो। मैं टिंडर पे एक आदमी से मिली जिसका नाम मैं जादव के तौर पे लूँगी। वो अच्छा और खुशमिजाज इंसान था और हम 4 या 5 डेट पे जा चुके थे जब उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं उसे 1 महीने से जानती थी और इस अगले कदम के लिए तैयार थी जिसमें हम लोग पब्लिक प्लेस के बाहर डेटिंग शुरू करने वाले थे। मैं उसके घर 6:30 बजे पहुंची, जहां उसने कहा था कि वो हम दोनों के लिए एक अच्छा होममेड डिनर बनाएगा। उसके घर पहुंची तो ड्राइववे में 2 गाड़ियां थी। मैंने कभी नहीं पूछा कि उसके साथ कोई रूममेट्स है या नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि शायद उसका रूममेट्स होंगे। मैंने ये बात को कुछ गलत नहीं समझा, बस मैंने सोचा कि ये उसको पहले मुझे बताना चाहिए था। मैं दोबारा घर के सामने से घूम गई और घर के सामने कारपेट पर खड़ी हो गई। मैंने दरवाज़ा नॉक किया और जादव ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बड़े प्यार से मुझे अंदर बुलाया, लेकिन उसके घर का फर्स्ट लुक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जो एक अमीर लड़के को अपने शुगर डैडी की तरह देख रही हूँ, लेकिन मुझे एक साफ सुथरा लड़का पसंद है। उसके घर में ऑलमोस्ट होर्डर्स हाउस की तरह सब कुछ इधर उधर था। फर्नीचर पर रैंडम चीज़ें पड़ी हुई थी और चलने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। मैंने एक झूठी मुस्कान दी और उसके पीछे किचन में चली गई। उसको पता न चले कि मुझे ये सब देख के अजीब लगा। तब तक मैं अपने दिमाग में डिसाइड कर चुकी थी कि शायद ये मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी से सब खत्म नहीं करना चाहती थी बस उसका घर पहली बार देख के। किचन थोड़ा कम गंदा लग रहा था लिविंग रूम से, जैसे कि उसने हाल ही में साफ सफाई की हो। टेबल पर 2 प्लेट्स थी खाने की, लेकिन इस घर को देख के मेरी भूख मर गई थी। मैंने प्यार से उसे बताया कि मेरी तबीयत आज ख़राब है और मैं बाद में खाने की कोशिश करूँगी, लेकिन उसका रिएक्शन मुझे पसंद नहीं आया। वो बस मुझे देख रहा था, जैसे कि मेरी बात से हैरान हो गया हो और क्या कहना है ये सोच रहा था। मैं उसकी आंखों में कुछ ही लम्हे तक देख पाई, फिर सब अजीब सा होने लगा। जब मैं उसकी नज़र से हट गई तो लगता है उसने बहुत कुछ सोच लिया। फिर मैंने उसकी तरफ देखना शुरू किया और उसने मेरी थाली फ्रिज में रख दी। मैंने उससे उसके दिन के बारे में बात की और पूछा कुछ नया हुआ था क्या आज। उसने नॉर्मल जवाब दिया, लेकिन लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसकी नज़र इधर उधर घूम रही थी और वो परेशान सा लग रहा था। जब उसकी नज़र इधर उधर घूम रही थी तब मुझे ड्राइववे में पार्क की हुई कार्स याद आई। मैंने पोलाइटली पूछा कि क्या आपके साथ रूममेट्स रहते हैं? उसने कहा कि हाँ, लेकिन वो वीकेंड के लिए बाहर गए हैं। फिर वो जल्दी से एक कॉल अटेंड करने के लिए एक्सक्यूज़ दे के लिविंग रूम की तरफ चला गया। उसका बिहेव करने का तरीका पहले से बिल्कुल अलग था। मुझे वो पसंद नहीं आया। मैंने उसे झूठी मुस्कान दी, लेकिन सच्चाई तो पता थी कि मुझे उसके घर में सेफ और कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। उसकी नज़र फिर उधर-उधर घूम रही थी और मैं उसे बताने के लिए हिम्मत जुटा रही थी कि मैं जाना चाहती हूँ। तभी एक ज़ोर की आवाज़ आई और जादव सीधे मेरी तरफ देखकर सुनने की कोशिश कर रहा था कि मैंने कुछ सुना तो नहीं। उसने कहा कि 1 सेकंड देना और तुरंत ऊपर चला गया। कुछ ही देर बाद उसका फ़ोन जो टेबल पर था नॉर्मल तरीके से लाइट अप हुआ, जैसे कोई नोटिफिकेशन आया हो। मैं नॉर्मली किसी की पर्सनल बातों में दखल नहीं देती, लेकिन इस हालत में मुझे ये करना सही लगा। मैं खड़ी होकर देखी कि एक टेक्स्ट आया था, जिसका नंबर मेरे कॉन्टैक्ट्स में सेव नहीं था। टेक्स्ट था कि क्या तुमने उसको पास में पकड़ लिया? मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हुई और समझने की कोशिश करने लगी कि ये टेक्स्ट क्या है। तभी मुझे जादव के फुटस्टेप्स सुनाई दिए जो नीचे आ रहे थे। मैं घर के बाहर भागते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई और मेरे पीछे जादव भी मुझे फॉलो करने लगा। मैंने कार में बैठ के उसे पीछे छोड़ा और अपने ड्राइववे में कार रोककर थोड़ी देर के लिए शांति से बैठी। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। मुझे नहीं पता था कि सच में कुछ गड़बड़ थी या नहीं, और मैंने अपनी इंट्यूशन पर भरोसा किया। मुझे कुछ अजीब लगा जब जादव ने झूठ बोला कि उसके रूममेट घर पर नहीं है
और फिर वो टैक्स, ये सब मेरे दिमाग में घूमने लगा। पुलिस ने जादव और उसके रूममेट से पूछताछ की और घर में जल्दी से चेक किया, पर उन्हें कुछ भी शक के सबूत पे नहीं मिला। पुलिस वालों ने समझाया था कि मैंने जो किया वो ठीक था, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। अब मुझे सिर्फ यही लगता है कि मैं गलत समझ रही थी और सच में कुछ बुरा नहीं हो रहा था। शायद वो सिर्फ झूठ बोल रहा था और वो टैक्स कुछ मतलब का नहीं था। ये मेरी कॉलेज के समय की बात है और मेरी उम्र तभी 23 साल थी। मेरी आदत थी कि मैं टिंडर का इस्तेमाल करती थी अपने कॉलेज के दूसरे साल के दौरान। मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तलाश में नहीं थी, लेकिन मैं पूरी तरह से इसे भी नहीं टाल रही थी। अगर चीज़ें गंभीर नज़र आती तो मैं उनसे निपटने की कोशिश करती, और नहीं तो सिर्फ कुछ मज़ेदार समय बिताती और आगे बढ़ती थी। शुक्रवार को मैं अपने हॉस्टल में लौटकर और अपने बिस्तर पर बैठी ऐप पर लेफ़्ट और राइट स्वाइप कर रही थी। मैं उम्मीद करती थी कि मेरे पास वीकेंड भर में कुछ करने के लिए कुछ तो हो। थोड़ी देर बाद एक लड़के का रिप्लाई आया। हमने 1 घंटे तक बात की और फिर उसने मुझे संडे की रात को डेट पर जाने के लिए कहा। मैं मना नहीं कर सकी, लेकिन ये मुझे थोड़ा जल्दी लग रहा था कि अभी तो सिर्फ हमने कुछ देर पहले बात शुरू की है। हमने स्कूल और हॉबीज़ के बारे में बातचीत की और उसने बताया कि वो भी मेरे कॉलेज में ही था, मेरे हॉस्टल की बिल्डिंग के अपोजिट डायरेक्शन में। अगले दिन हमने कुछ और बातें करी और संडे को मैंने उसे एक पॉपुलर रेस्टोरेंट के पास मिली। डिनर के दौरान उसने मुझे वही किसी नॉर्मल इंसान की तरह दिखाई दिया। इतना नॉर्मल था कि वो थोड़ा बोरिंग लग रहा था। मुझे वो अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद वो मुझसे मिलने के कुछ देर बाद अभी थोड़ा सा ही फ्री हुआ है। जब हम खाना खाने के बाद बाहर निकले, हमने अगले हफ्ते के लिए भी फिर एक डेट फिक्स की। जब मैं अलविदा कहते हुए चल पड़ी, तो वो मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें घर जाने के लिए राइड चाहिए। मैं अपने कैंपस के हॉस्टल में रहती थी, इसलिए मेरे पास कोई कार नहीं थी, इसलिए मैं सब जगह चलकर ही जाती थी, जैसे कि रेस्टोरेंट भी। मैं हैरान थी कि उसके पास भी एक कार थी, क्योंकि वो भी स्कूल में रहता था। लेकिन मुझे ज़्यादा हैरत हुई कि उसने मुझे राइड के लिए पूछा, वो भी पहली डेट पे। लग रहा था कि वो आज रात अपना मूव करने की कोशिश कर रहा है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन उसके साथ बिताए समय में मज़ा आया था और वो किसी और आदमी की तरह ही था। इसलिए मैंने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि कैंपस 25 मिनट की वॉक की दूरी पर था, इसलिए कुछ नहीं तो मैं जल्दी वापस चले जाती। उसने मुझे उसकी गाड़ी दिखाई, जो एक पुरानी सी काली होंडा एसयूवी थी। मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गई और वो गाड़ी चलाने लगा। जैसे ही हम रास्ते पर चलने लगे, चीज़ें कुछ अजीब सी होने लगी। मैंने छोटी बातचीत की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए मैं पीछे बैठ गई और कुछ नहीं बोला। कुछ मिनट बाद उसने लेफ़्ट टर्न लिया, जबकि कैंपस का रास्ता सीधे राइट में था, पूरी तरह अपोजिट डायरेक्शन में। मुझे डर सा लगा और मेरा शरीर कड़क हो गया। लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। सुनो, मुझे लगता है आप रास्ता भटक गए, मैंने प्यार से कहा और अपनी आवाज़ में किसी भी तरह का डर महसूस होने नहीं दिया। उसने धीमी आवाज़ में कहा और मैं उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन उसकी नज़र रोड पर थी। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैं नहीं जानती थी कि और क्या पूछूं। मैंने उसे केवल एक और मौका दिया कि मैं बिना किसी झगड़े के यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। जितनी दूर वो कार ले जा रहा था, जगह उतनी ही बेचैन हो रही थी। मेरे सर में दर्द होने लगा था कि मैं कहीं बहुत दूर न चली जाऊं और मुझे कोई इससे बचने का रास्ता निकालने में मुश्किल हो। मेरा फ़ोन अभी भी मेरी पॉकेट में था, जो कि मुझे पता था कि वो जल्दी ही ले लेगा जब हम जहाँ भी रुकेंगे। मेरी प्लानिंग थी, मैं जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर 181 नंबर डायल करने की कोशिश करूँगी, उससे पहले कि वो कुछ मेरे साथ कर पाए। 181, जो कि इंडिया का वुमेन सेफ्टी नंबर है। मैं उसके कार को देखती रही और जब वो दूसरी तरफ देखने लगा, तो मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और कांपते हुए हाथों से 181 डायल किया। जैसे ही उसने मुझे देखा, तो टर्न लेते वक्त
मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर मेरा फ़ोन पकड़ने की कोशिश करने लगा और उसने कार को झटका दिया, लेकिन मैंने अपने आप को उसके ग्रिप से बचा लिया और फ़ोन बजने लगा। जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैंने स्ट्रीट का नाम और जहां हम जा रहे हैं बता कर मदद मांग ली। मुझसे फ़ोन छीनने के लिए और मुझे मारने की कोशिश करते हुए वो लड़ता रहा, लेकिन लड़ाई के बीच में वो कंट्रोल खो बैठा और कार रोड से बाहर निकल गई और स्पीड लिमिट साइन से टकरा गई। मैं चक्कर खा रही थी और मेरी नज़र बंद हो रही थी, शायद कंकेशन की वजह से, लेकिन मैं अपनी सीट के नीचे से आवाज़ सुन सकती थी जो फ़ोन पे ऑपरेटर की थी। मैं अपनी हालत के बारे में भूल ही गई थी, लेकिन जैसे ही याद आया मैं तुरंत देखने लगी। विंडशील्ड टूट चुकी थी और एयरबैग्स निकल चुके थे, लेकिन मैं जिसके साथ थी वो गायब था। मैंने खिड़कियों से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आया। मैंने अपना फ़ोन ढूंढा और ऑपरेटर को बताया कि क्या हुआ है यहाँ और कि मैं ठीक हूँ। अधिकारी जल्दी ही पहुँचे। मेरे शरीर में कुछ दर्द था, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं थी। सबसे ज़्यादा दर्द ये था कि मैं पूरा यकीन के साथ बैठी थी कि वो आदमी पकड़ा जाएगा। मेरे पास उसका नाम, हुलिया और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर थे, लेकिन मैं गलत थी। गाड़ी एक दिन पहले ही चोरी हो चुकी थी, इसलिए उसने क्रैश के बाद गाड़ी को छोड़ दिया। उसका नाम शायद झूठा था, क्योंकि वो बहुत सामान्य नाम था और उसका टिंडर अकाउंट भी हट गया था। अब उनके पास सिर्फ एक हुलिया है कि वो कैसा दिखता था। मुझे सावधान रहना चाहिए था और तब से मैंने सावधान रहना शुरू किया, ये सोचकर ही वो मेरे साथ क्या करने वाला था। मुझे बहुत डर लगता है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ वो पकड़ा जाए या वो किसी और को ऐसे ही परेशान ना करे। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे 2 हफ्तों पहले छोड़ दिया था। मैं जानता हूँ कि 2 हफ्ते ब्रेकअप को पूरी तरह से समझने और फिर टिंडर जैसे ऐप का इस्तेमाल करने के लिए बहुत कम समय है, लेकिन मैं बहुत बेचैन था। कुछ दिनों के अंदर ही मैं 2 लड़कियों से बात करने लगा। मैंने दोनों को एक दूसरे अलग अलग दिनों पर मिलने के लिए इनवाइट किया, उम्मीद करके कि कोई एक सही मैच हो जाए, लेकिन पहली वाली ने मुझे इग्नोर कर दिया, जिससे मुझे सिर्फ एक के साथ ही मिलना पड़ा। उसकी तस्वीर में देखकर मुझे लग रहा था कि वो मेरी सपनों की लड़की है, ब्लॉन्ड बाल, नीली आंखें और बहुत ही खूबसूरत। लेकिन उसकी पर्सनालिटी और टेक्स्ट मैसेज पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेकार थी, थोड़ी सी बोरिंग और बातें नहीं बन रही थी। लेकिन कुछ लोग सिर्फ मिलने पर अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक मौका देकर देख लेता हूँ। मैंने एक सस्ता रेस्टोरेंट चुना जो कि उसे पसंद भी आया और हम वहाँ जाने के लिए डिसाइड किए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उसे टेक्स्ट किया, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। मैं 5 मिनट पहले पहुँचा था, इसलिए मैंने उसे तुरंत मिलने का इंतज़ार नहीं किया। लेकिन जब मैं 20 मिनट तक वेट किया तो मैंने उसे फ़ोन पर कॉल किया। फ़ोन कुछ देर बाद उठा, फिर उसने कहा कि मैं बाहर ही हूँ, लेकिन कुछ देर बाद उसने बिना कुछ बोले फ़ोन काट दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और गुस्सा भी आया, क्योंकि एक और लड़की ने मुझे इग्नोर कर दिया था। मैं कार में बैठ के घर चला गया। फिर मैंने सीरियल बनाया और सोफे पर बैठ के कुछ देर के लिए चैन से सोचने की कोशिश की। जब मैं रात के 8 बजे उठा तो मैंने फ़ोन देखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। मैंने अपनी आंखें थोड़ी और खोली और अपना फ़ोन ढूंढने के लिए बैठ गया। ढूंढते ढूंढते मेरी आंखों के कोने में कुछ दिखाई दिया। मेरा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जिससे मैं उसमें से कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन खुला हुआ था। ऐसे कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई ने उसे थोड़ा सा खींचकर खुला छेड़ दिया हो, ताकि वो आवाज़ न करे। मैं खड़े होकर आसपास देखने लगा। सब कुछ इतना शांत लग रहा था। मैंने आखिरी बार फ़ोन के लिए झांक कर देखा और फिर हार मानकर दरवाजे के पास चल पड़ा। जैसे मैंने कहा था, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं हमेशा अपने घर के हर दरवाजे को लॉक रखता था, इसलिए यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। जब मैं कुछ ही पाँव की दूरी पर सो रहा था और ये घटना घटी, शायद जब चोरी करने वाला मुझे सोफे पर सोते हुए देख लिया होगा तो चला गया होगा। लेकिन फिर मैंने अपने फ़ोन को याद किया। क्या अगर उन्होंने मेरा फ़ोन चुरा लिया होता तो उन्हें मेरे सामने सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर होना चाहिए था। शायद मुझे नींद में देख रहे थे
मेरे शरीर पर एक ठंडा सा रंग गुजरा। ये सोच मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और दुआ की कि जो भी है वो चला गया हो। मैंने फिर फर्स्ट फ्लोर पर घूमना शुरू किया, लेकिन कुछ ध्यान देने लायक नहीं था। फिर मैं ऊपर चला गया, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा डर लगा। हर कमरे में झांकते हुए मैं अपने कमरे तक पहुंचा। मैंने बिस्तर के नीचे इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। मैं कमरे से बाहर निकल के दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि कितना अजीब सा वक्त है, और मैंने सोचा कि अब मैं पुलिस को कैसे इन्फॉर्म करूं बिना फ़ोन के। पर तब मैंने कुछ सुना, कोमल और धीमी सांसें जो मेरे पीछे वाली अलमारी के अंदर से आ रही थी। मैंने बिल्कुल भी हरकत नहीं की। जितना ज़्यादा मैं खड़ा रहा, उतना ही डर लगने लगा। मैं तुरंत बगल के दरवाजे से भागकर बाहर निकल गया। ब्लॉक के अंत तक पहुंचकर मैंने पेट्रोल पंप पर जाके पुलिस को बुलाया। जब सब खत्म हुआ तो मेरे घर में कोई नहीं था। मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, लेकिन यही एक चीज़ चोरी हुई थी। मेरा अकाउंट बैकअप था, इसलिए मुझे नया फ़ोन लेना और सभी ऐप्स और डेटा ट्रांसफ़र करने में मुश्किल नहीं हुई। थोड़ी देर बाद मैं टिंडर पे लौट गया, और तब मैंने एक चीज़ नोटिस की। वो लड़की जो मुझे भूल गई थी और फ़ोन पे मुझसे बात कर रही थी, अब उसका अकाउंट ही नहीं था। मैंने सोचा कि वो रेस्टोरेंट में आ सकती है, लेकिन जो मुझे मिलने के बजाय मेरे घर तक आ गई हो। मेरे फ़ोन को क्यों लिया मैं नहीं जानता। शायद सिर्फ इसलिए कि मैं पुलिस को या उनके अकाउंट को दिखाने नहीं जा सकूं। पर अभी भी बहुत सी बातें समझ नहीं आ रही है, जैसे कि वो सिर्फ मेरा फ़ोन क्यों ले गए, और जब मैं सो रहा था तो मेरे घर में क्या कर रहे थे।